90% से ज़्यादा एग्जिट पोल्स बीजेपी को 350 से ज़्यादा की सीटें दे रहे हैं। बीजेपी के तहत एनडीए अलायंस जो है उसको 350 से लेकर 400, बल्कि कई एग्जिट पोल्स 400 से ज़्यादा सीटें दे रहे हैं। क्या ये एग्जिट पोल्स सही साबित होंगे? एग्जिट पोल्स कब कब सही साबित नहीं हुए? एग्जिट पोल्स की गेम क्या होती है? क्या एग्जिट पोल कॉरपोरेट सेक्टर का, यानी बिग मनी का, बड़े पैसे का, बड़े सरमाए का, बड़े कैपिटल का टूल होते हैं, टूल के तौर पर काम करते हैं? कब कब ये एग्जिट पोल गलत साबित हुए? क्या है एग्जिट पोल की डायनामिक्स? क्यों एग्जिट पोल कॉरपोरेट सेक्टर के टूल के तौर पर काम करते हैं? और क्या एग्जिट पोल अब की बार फिर गलत साबित होंगे? आज जानने समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूअर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वार्म वेलकम। आप में से ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके सामने फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्टोरिकल डेटा और एविडेंस पर मबनी वीलॉग्स पेश करने का सिलसिला बेहतर से बेहतर बनाए रखें। वैसे तो ये जो एग्जिट पोल्स होते हैं या इलेक्शन से पहले प्रेडिक्शंस होती हैं, इनकी ट्रेडिशन, इनकी रवायात बहुत पुरानी है। जितने खुद पुराने इलेक्शंस होते हैं, जाहिर बात है उतना ही पुराना ये एक प्रेडिक्शन का भी एक साइंस होती है, प्रेडिक्शन करने के भी एक आर्ट होता है कि ये पार्टी जीतेगी, ये उम्मीदवार जीतेगा। इंडिया में भी ये सिलसिला ख़ास तौर पर जब का कॉरपोरेट सेक्टर वहाँ के मीडिया में छाया है 98 के इलेक्शन के बाद ख़ास तौर पर, उसके बाद ये एग्जिट पोल्स का सिलसिला तेज़ हुआ है, जब प्राइवेट टीवी चैनल्स और जो कॉरपोरेट सेक्टर के बनाए हुए चैनल्स हैं ये अपनी एजेंसियां बनाते हैं, अपनी सर्वेज की, पोल करने की, एग्जिट पोल्स करने की मुख्तलिफ एजेंसियां ही बनाते हैं और फिर इसके बाद काम करते हैं। बड़ी एजेंसियों की अगर हम बात करें तो जिस तरह इंडिया में सी वोटर, CNX, चाणक्य, CSDS, एक्सिस माई इंडिया, या अब अर्नाब गोस्वामी का जो रिपब्लिक टीवी है इसके तहत जो सर्वे कंडक्ट होता है, ये इस तरह के कई ग्रुप्स होते हैं जो असल में कॉरपोरेट सेक्टर का हिस्सा होते हैं। सबसे पहले और बड़ा धचका जो एग्जिट पोल्स को लगा था इंडिया में, वो 2004 के लोकसभा इलेक्शंस में लगा था, जब एग्जिट पोल्स 95% प्लस एग्जिट पोल्स गलत साबित हो गए थे। 2004 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, बीजेपी के एनडीए के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने इलेक्शंस करवाए थे, क्योंकि 2004 में बीजेपी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के जो स्टेट इलेक्शंस थे यहाँ पर कामयाबी हासिल हुई थी और बीजेपी रिलाय कर रही थी ऐसे पोल्स पर कि उसको बड़ी भारी अक्सरियत हासिल होगी लोकसभा इलेक्शन में। तो वाजपेयी ने अर्ली इलेक्शंस कॉल कर दिए थे और बीजेपी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, लाल कृष्ण आडवाणी ने इंडिया शाइनिंग का नारा लगाया था कि इंडिया की तो हमने मसाइल हल कर दिए हैं, आज का इंडिया चमक रहा है, दमक रहा है। इस दम पर ये कैंपेन चलाई बीजेपी ने। अब एग्जिट पोल्स का दावा था कि बीजेपी और जो एनडीए यानी बीजेपी लेड एनडीए अलायंस है, एनडीए का इत्तेहाद है, ये 240 से 275 सीट्स जीत जाएगा। ये 99% एग्जिट पोल्स ये दावा कर रहे थे 2004 में, लेकिन हुआ क्या? एनडीए को यानी बीजेपी के पूरे अलायंस को ही सिर्फ 187 सीटें आई थी और कांग्रेस और उसके जो अलायंस थे, तब यूपीए ये अलायंस था कांग्रेस और उसकी पार्टीज का, 216 सीटें जीत गए थे। कोई भी एग्जिट पोल एक आध को छोड़कर ये प्रेडिक्शन 2004 में नहीं कर रहा था। तो 2004 में ये एग्जिट पोल्स की ये बात खुल गई कि ज़रूरी नहीं है कि एग्जिट पोल सही साबित हों। एग्जिट पोल्स के पीछे बड़ी कॉरपोरेट गेम्स होती हैं, ओपिनियन मेकिंग के लिए प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर भी यूज़ होता है। 2004 के इलेक्शन ने ये बात खोल कर रख दी और फिर इस बात को मज़ीद तस्दीक मिली 2014 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे। इसमें जो 99% एग्जिट पोल्स थे ये तो दावा कर रहे थे कि बीजेपी या एनडीए, जो बीजेपी का अलायंस है एनडीए, ये अक्सरियत में रहेगा, यानी बाकी पार्टियों के मुकाबले में ज़्यादा सीटें आएंगी। लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा था कि बीजेपी इतनी भारी तादाद में यानी अपने दम पर ही कामयाब होगी, 272 सीटें ले जाएगी। जैसे जो अक्सर एग्जिट पोल्स थे वो कह रहे थे कि जो बीजेपी का अलायंस है एनडीए, वो 543 में से 261 से लेकर 289 सीटें जीतेगा 2014 में। लेकिन हुआ क्या? एनडीए ने
336 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली और बीजेपी ने अपने दम पर भी 272 का फिगर क्रॉस कर लिया और ये एक मरतबा फिर एग्जिट पोल गलत साबित हो गए। कांग्रेस के पास सिर्फ 44 सीटें आई थी 2014 के इलेक्शंस में। एग्जिट पोल बुरे तरीके से गलत साबित हुए थे, यानी बीजेपी और एनडीए अक्सरियत में आ गए अपने दम पर। एग्जिट पोल्स की प्रेडिक्शन ये नहीं थी और कांग्रेस को इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा। तो ये ताज़ा लोकसभा के हमारे पास दो ऐसे मॉडल्स मौजूद हैं कि 2004 में भी गलत साबित हुए एग्जिट पोल्स और 2014 के इलेक्शन में भी गलत साबित हुए। अब 3-4 स्टेट असेंबली इलेक्शंस में जो लोग एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं बड़ी स्टेट असेंबलीज में, उसकी मिसाल 2017 में जो यूपी असेंबली इलेक्शंस थे यहाँ गलत साबित हुए। 2017 में 99% एग्जिट पोल्स कह रहे थे कि यूपी के अंदर 2017 में हंग पार्लियामेंट आएगी, 403 में से कुछ सीटें बीजेपी के पास आएंगी, कुछ समाजवादी पार्टी के पास, कुछ बहुजन समाज के पास, कुछ कांग्रेस के पास आएंगी, बाकी अदर्स के पास आएंगी। लेकिन ये भी गलत साबित हुआ, हंग पार्लियामेंट नहीं आई। बीजेपी ने 325 सीटें हासिल कर ली 2017 यूपी असेंबली इलेक्शंस में 403 में से, यानी इतना भारी मैंडेट, इतना भारी मेजॉरिटी हासिल कर ली। एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए। इसी तरह 2015 में हम देखें तो बिहार असेंबली इलेक्शंस में एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि कोई बड़ी टाइट रेस होगी, किसी के पास भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं आएगी, एक हंग पार्लियामेंट आएगी। लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो फिर आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल और उस वक्त जनता दल यूनाइटेड का जो इत्तेहाद था, कांग्रेस भी इस इत्तेहाद में शामिल थी, ये इत्तेहाद जो है वो बड़ी पार्टी के तौर पर उभरा, जबकि एग्जिट पोल्स कह रहे थे कि हंग पार्लियामेंट आएगी। इसी साल 2015 में दिल्ली असेंबली जो इलेक्शंस थे इसमें एग्जिट पोल्स आम आदमी पार्टी की मेजॉरिटी बता रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी ये स्टेट असेंबली में ज़्यादा 50 सीटें हासिल कर पाएगी। लेकिन हुआ क्या कि 70 में से आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें हासिल कर ली 2015 के दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में। और यहाँ पर एक मरतबा फिर एग्जिट पोल गलत साबित हुए जब इतनी भारी मेजॉरिटी से आप पार्टी कामयाब हुई। फिर 2020 में बिहार असेंबली के इलेक्शंस में 95% एग्जिट पोल्स ये कह रहे थे कि तेजस्वी यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल के तहत जो महागठबंधन बना है, जो बिहार के अंदर कांग्रेस का और ये आरजेडी का अलायंस है, ये क्लियर कट मेजॉरिटी हासिल करेगा, यानी क्लियर विन हासिल करेगा। लेकिन हुआ क्या कि 2020 के इलेक्शंस में जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड था, नीतीश कुमार इस दफ़ा 2020 में बीजेपी के साथ मिलकर खेले थे, इस इत्तेहाद ने कामयाबी हासिल कर ली। 95 से ज़्यादा एग्जिट पोल्स कह रहे थे कि महागठबंधन जीतेगा, यानी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी जीतेगी, जबकि जीत हुई भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की। अब एक बिल्कुल लेटेस्ट मिसाल लेते हैं जहां एग्जिट पोल्स बुरे तरीके से गलत साबित हुए। वो है 2021 में जो वेस्ट बंगाल असेंबली के इलेक्शन हुए थे। यहाँ पर तो आप समझ लें 99.9% जो एग्जिट पोल्स थे वो ये दावा कर रहे थे, और इसमें जो इंडिया टुडेज, एक्सेस माई इंडिया, रिपब्लिक CNX पोल है, ये खुलकर दावा कर रहे थे कि बीजेपी जो बंगाल की 294 कुल सीट्स हैं बंगाल असेंबली की, इसमें वाज़े मेजॉरिटी हासिल करेगी, यानी उसके पास आसानी से अपनी गवर्नमेंट बनाने का वेस्ट बंगाल में फिगर आ जाएगा 294 कुल सीटों के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन हुआ क्या, 99.9% एग्जिट पोल गलत साबित हुए और जो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है ये 294 में से 213 सीटें लेने में कामयाब हो गई, 213 सीटें जीत गई जो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है, और जो बीजेपी है वो सिर्फ 77 सीटें लेने में कामयाब हुई। यहाँ पर 2021 में वेस्ट बंगाल में जो 99.9% एग्जिट पोल्स थे वो कह रहे थे कि बीजेपी अपने दम पर मेजॉरिटी हासिल करेगी, लेकिन बीजेपी को बुरी शिकस्त आई क्योंकि तृणमूल कांग्रेस अपने दम पर ही 294 में से 213 सीटें जीत गई और बीजेपी सिर्फ 77 सीटें ले पाई। तो ये हैं वो चंद बड़ी मिसालें, ये मैंने आपके सामने बड़ी मिसालें रखी हैं 2004 के लोकसभा इलेक्शंस की, 2014 के लोकसभा इलेक्शंस की, फिर यूपी जैसी इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट जो है 2017 के उसके इलेक्शंस की, बिहार एक बड़ी स्टेट है उसके 2015-2020 के इलेक्शंस की, दिल्ली जो वहाँ ना सिर्फ कैपिटल बल्कि उसको एक तरह की स्टेट का दर्जा भी हासिल है, वहाँ के स्टेट असेंबली इलेक्शंस में भी जिस तरह गलत साबित हुए 2015 में एग्जिट पोल्स,
और फिर अभी 3 साल पहले वेस्ट बंगाल असेंबली में जिस तरह एग्जिट पोल्स 99.9% गलत साबित हुए, ये उसकी आपके सामने मैंने चंद मिसालें पेश की। तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जिट पोल्स हमेशा सही साबित हों, एग्जिट पोल्स गलत भी साबित होते हैं। अभी जो ये एग्जिट पोल्स बताए जा रहे हैं जिसमें बीजेपी को 90% प्लस जो एग्जिट पोल्स हैं वो बीजेपी को 350 प्लस सीटें दिलवा रहे हैं। ये भी बात कही जा रही है कि ये कहीं पब्लिक ओपिनियन मेकिंग ना की जा रही हो। 4 जून को जो रिजल्ट के साथ फज किया जा सकता है ईवीएम के साथ, और इलेक्शन कमीशन को और मीडिया को, अदालतों को अपने साथ मिलाकर मोदी जो कुछ कर रहे हैं पिछले 4-5 साल में, तो अभी भी रिजल्ट डे के दिन ये हो सकता है कि उससे पहले ये एक तरह का पब्लिक ओपिनियन मेकिंग कायम करने की कोशिश की जाए कि जी एग्जिट पोल्स तो पहले ही कह रहे थे बीजेपी के पास 350, एनडीए 400 क्रॉस कर जाएगा, तो रिजल्ट्स भी इस तरह के आए हैं। तो ये बात कही जा रही है कि असल में कोशिश की जा रही है, इतना ज़्यादा सीटें बीजेपी या एनडीए अलायंस नहीं लेके जा पा रहा जितनी ज़्यादा सीटें एग्जिट पोल्स में दिखाई जा रही हैं। बहरहाल ये एग्जिट पोल्स के जो जब एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए उस पर किया गया एक वीलॉग था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। बहुत शुक्रिया।